नमस्कार जोहार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से जिस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जितने भी छात्र इस सेशन को देख रहे हैं या फिर बाद में देखेंगे, उन सभी छात्रों से साथियों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए लगातार झारखंड जीके का सेशन ला रहा हूं। इसी क्रम में आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। सभी प्रश्न मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है, तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए यहाँ पर बिना देरी किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभयारण्य में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई है? आंसर कीजिएगा, बहुत ही कम समय में यहाँ इस सेशन को हम कंप्लीट करने वाले हैं। फटाफट से आंसर कीजिएगा। निम्न में से किस वन्य जीव अभयारण्य में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज दालमा वन्य जीव अभयारण्य में जो है हाथी परियोजना प्रारंभ की गई है। क्लियर ना? हाथी परियोजना यानी एलिफेंट प्रोजेक्ट का प्रारंभ 1992 में किया गया था। कहां पर? दालमा वन्य जीवन अभयारण्य में। दालमा वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? पूर्वी सिंहभूम में है। और एशियाई हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी परियोजना शुरुआत की गई है। नेक्स्ट कर लेते हैं। झारखंड राज्य के किस जिले में दलहन तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। पलामू जिले में सर्वाधिक दलहन तिलहन आपको देखने को मिलता है। ठीक है। चावल की बात कर लिया जाए दोस्तों, चावल की बात कर लिया जाए तो किस जिले में सबसे ज्यादा होता है? चावल हजारीबाग जिले में ज्यादा होता है। ठीक है, हजारीबाग में होता है। दाल की बात कर लिया जाए तो दाल पलामू में सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है। गेहूं भी पलामू में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा दलहन तिलहन का उत्पादन पलामू में होता है। दलहन तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सरसों का सर्वाधिक उत्पादन भी पलामू में ही होता है। नेक्स्ट है, सकरी गली पंप परियोजना किस जिले में संचालित है? सकरी गली पंप परियोजना सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज साहेबगंज जिले में आपको सकरी गली पंप परियोजना संचालित है। सकरी गली पंप योजना साहेबगंज में कब शुरुआत की गई थी? 1978 में। नेक्स्ट है, स्वर्णरेखा नदी परियोजना के तहत निम्न में से किस जल प्रपात से विद्युत उत्पादन किया जाता है? स्वर्णरेखा नदी परियोजना के तहत निम्न में से किस जल प्रपात से विद्युत उत्पादन किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज हुंड्रू जलप्रपात से। हुंड्रू जलप्रपात से विद्युत उत्पादन किया जाता है। देखिए, हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखेंगे। स्वर्णरेखा नदी परियोजना, आप वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्वर्णरेखा नदी परियोजना की शुरुआत 1982-83 में हुई थी। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। विश्व बैंक के सहयोग से यह संचालित है। इस परियोजना के तहत स्वर्णरेखा नदी पर चांडिल बांध सरायकेला खरसावां में और गोलूडी बांध पूर्वी सिंहभूम में बनाया गया है। इसके अलावा खरकई नदी पर ईचा बांध, पालना बांध, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में, इच्छा बांध पश्चिमी सिंहभूम में एवं गाजिया बांध पूर्वी सिंहभूम में, जबकि पालना बांध आपको सरायकेला खरसावां में देखने को मिलता है। ठीक है, इस परियोजना के तहत हुंड्रू जलप्रपात से
लगभग 200 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य में महिला बेरोजगारी दर कितनी है? तो महिला बेरोजगारी दर कितनी है? आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज महिला बेरोजगारी दर कितनी है? 5.82% है। झारखंड में बेरोजगारी दर की बात कर ले जाए तो कुल बेरोजगारी दर कितने हैं? 7.7, ग्रामीण 7.1%, शहरी 10.5%, जिसमें पुरुष 8.2 और महिला 5.2% है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के किस स्थान पर ग्रेनाइट की उपलब्धता का पता लगाया गया है? आंसर कीजिए। ग्रेनाइट की उपलब्धता का पता कहां पर लगाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, तुपुदाना, रांची में। ग्रेनाइट की उपलब्धता रांची के तुपुदाना के पास है, लेकिन अभी तक इसका पर्याप्त खनन नहीं हो पाया है। ठीक है ना? इसका प्रयोग भवन निर्माण के क्षेत्र में किया जाता है, आप सभी जानते हैं दोस्तों। झारखंड में ग्रेनाइट के कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं? टाइगर स्क्रीन, मयूराक्षी ब्लू, शावन रोज, इंग्लिश टीक, ब्लैक ग्रेनाइट जिसमें ब्लैक चीता, ब्लैक जेब्रा आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में किस वर्ष हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माटी कला बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो माटी कला बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, 2017 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? माटी कला बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 2017 में की गई थी। राज्य में माटी कला बोर्ड का गठन 2017 में की गई थी, इसलिए मिट्टी की शिल्पकारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट है झारखंड राज्य के इनमें से किन स्थानों पर ग्लाइडिंग सेंटर की व्यवस्था है? ऑप्शन है दुमका, धनबाद, जमशेदपुर या उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी जगहों पर ग्लाइडिंग सेंटर की व्यवस्था है। रांची और जमशेदपुर में तो उड़ियन और ग्लाइडिंग की सुविधा पहले ही से उपलब्ध थी। दुमका और धनबाद में राज्य सरकार ने नए ग्लाइडिंग सेंटर की स्थापना की है और गिरिडीह और बोकारो में ग्लाइडिंग सेंटर विकसित किया जा रहा है। अगला सवाल, अय्यर जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों। अय्यर जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाया गया है? बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है ये सवाल। अय्यर जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी पर बनाया गया है। दामोदर नदी पर अय्यर जल विद्युत परियोजना देखने को मिलता है। अय्यर जल विद्युत परियोजना या केंद्र दामोदर नदी पर है और उत्पादन क्षमता 45,000 किलोवाट। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम या धनबाद? सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। नेक्स्ट है झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य हैं? नाला, बड़कागांव, बरही या सिसई? बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से कौन सी विधानसभा सदस्य है? अंबा प्रसाद है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, अंबा प्रसाद जो सबसे कम उम्र की विधायक है। ठीक है, किस पार्टी से है? कांग्रेस से है। तो रविंद्रनाथ महतो किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं निर्वाचित होकर? नाला विधानसभा क्षेत्र से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नाला विधानसभा क्षेत्र। रविंद्रनाथ महतो की बात कर लिया जाए तो वर्तमान में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं और नाला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आते हैं। ये 2005, 2014 और 2019 में 3 बार
झारखंड विधानसभा के सदस्य बने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। काफ़ी मेहनत से सेशन तैयार किया गया है दोस्तों, तो आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में इनमें से किस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशियों की संख्या सर्वाधिक थी? इच्छागढ़, मेदिनीनगर, हजारीबाग या रांची? आंसर इज द ऑप्शन ए, इच्छागढ़ विधानसभा क्षेत्र से सर्वाधिक प्रत्याशी थे। 2019 की विधानसभा में चुनाव में कुल प्रत्याशियों की संख्या कितनी थी? 1216 थी और सर्वाधिक उम्मीदवार इच्छागढ़ विधानसभा क्षेत्र से कितनी थी? 31 थी और न्यूनतम उम्मीदवार सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में थी। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के महाधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या तीनों सलाह करने के बाद? दोस्तों महाधिवक्ता की यहाँ पर बात कर ले जाए तो सभी राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, तो झारखंड में भी कौन करेंगे? राज्यपाल ही करेंगे, ठीक है ना, राज्यपाल ही करेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। महाधिवक्ता की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? 165 के तहत, राज्यपाल के द्वारा, है ना। और राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ठीक है। राज्यपाल चाहे तो कभी भी उसे पद से हटा सकता है, ठीक है। वह एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की क्षमता भी रखता है। नेक्स्ट है पंचायत समिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य है। ए है पंचायत समिति का गठन जिला स्तर पर किया जाता है, बिल्कुल गलत कथन है दोस्तों, क्योंकि पंचायत समिति का गठन जो है जिला स्तर पर नहीं किया जाता है जबकि प्रखंड स्तर पर किया जाता है, ठीक है। तो ये कथन यहाँ पर गलत हो गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत समिति की बैठक में भाग लेता है परंतु वह मतदान नहीं कर सकता, ये कथन गलत है। पंचायत समिति अपने आय के लिए पूर्णतः राज्य सरकार के अनुदान पर निर्भर होता है, बिल्कुल सही कथन है। पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्तर की संस्था, ये भी यहाँ पर गलत कथन है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पंचायत समिति की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो पंचायती राज व्यवस्था में द्वितीय स्तर की संस्था है और जिला परिषद की बात कर लिया जाए तो पंचायती राज व्यवस्था में तृतीय और सर्वोच्च स्तर की संस्था है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 178 के तहत जो है विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की व्यवस्था की गई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आते हैं। दोस्तों झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। इससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल सकेगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।